वंच्यानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका पहला स्कंद बाल कांड और 36वां अध्याय आज चालू कर रहे हैं। उमा कर्सेस द डेमी गॉड्स। तो उमा देवी माता उमा जो है देवताओं को क्या करते हैं, श्राप देते हैं। तो इसका वर्णन यहाँ पे आएगा। उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन् उभौ राघव लक्ष्मणौ अभिनंद्य कथां वीरा ऊचतुर्मुनिपुंगवम्। When the sage had answered the queries of Ram and Lakshman, the two heroes thanked him for narrating the history of Ganga and spoke to the best of sages as follows. When जब विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर दिए गंगा के इतिहास से संबंधित, तो वो उनको धन्यवाद देते हैं कि राम और लक्ष्मण धन्यवाद देते हैं गंगा के इस प्रकार से इतिहास बताने के लिए, और फिर इस प्रकार से आगे बोलते हैं। In the previous chapter, Lord Sri Ram asked Vishwamitra to tell him how Ganga became a river, traversing the three worlds. Vishwamitra described how she traversed through the skies and the heavenly planets. Desiring to know how she traversed the third pathway, Lord Ram asked Vishwamitra, who answered him in this chapter. So Vishwamitra Muni को पूछे विश्वामित्र मुनि को के द्वारा राम लक्ष्मण के द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर विश्वामित्र मुनि विस्तार से वर्णन किए कि कैसे माता गंगा पूरे तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं, स्वर्ग के लोकों में भी गई आकाश के मार्ग से। अब इस चैप्टर में, इस अध्याय में भगवान रामचंद्र जिज्ञासा कर रहे हैं कि आकाश के मार्ग में कैसे गए। हाँ, यानी इसका मतलब श्रोतागणों को ऐसा होना चाहिए, बस सुन के हूँ नहीं करना चाहिए, पूछना चाहिए। भगवान राम और लक्ष्मण को जब बताया विश्वामित्र मुनि कि तीनों लोकों में प्रवाहित होती है माता गंगा, स्वर्ग के लोकों में भी गई आकाश के मार्ग से, तो हूँ करके भगवान राम छोड़ नहीं दिए। भगवान पूछ रहे हैं आकाश के मार्ग से कैसे गई, उसका भी इतिहास बताइए। तो ये पूछ रहे हैं, जो इस प्रकार से यानी प्रश्न पूछता जिज्ञासा करता है, इसका मतलब वो ध्यान से सुन रहा है, उसको इंटरेस्ट है, मतलब वो श्रोतागण को इंटरेस्ट है। धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितु शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्तरज्ञो असि दिव्यमानुष संभवम्। बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया है, अभी तक का वर्णन किए हैं, जो इस प्रकार से वर्णन किए कि जिनको सुन करके जो श्रोतागण हैं उनको बहुत ही अच्छा पुण्य मिल जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि आप विस्तार से बताइए कि कैसे हिमवान की बड़ी पुत्री गंगा जो है उनका जन्म होता है, और वो कैसे वो स्वर्ग और मनुष्य के लोकों में किस प्रकार से वो प्रकट होते हैं। तो आप इसको विस्तार से बताइए, क्योंकि आप इसको विस्तार से जानते हैं। विस्तरम विस्तरज्ञो असि दिव्य मानुष संभवम।
कि विस्तरम क्यों, विस्तार से आप जानते भी हैं तो आप विस्तार से इसके बारे में वर्णन करिए। त्रीन पतो हेतुना खेन प्लावयल्लोक पावनी। For what reason did the purifier of the worlds float through the three parts of भूलोक, भूवरलोक एंड स्वर्गलोक? तो कैसे ये तीनों लोकों में गई माता गंगा, और किस कारण से ये तीनों लोकों को पवित्र करने वाली माता गंगा, ये किस कारण से इन तीनों लोकों में जाती है? ये दूसरा क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे रामचंद्र भगवान पूछ रहे हैं, जिसका सार रूप में उत्तर ऑलरेडी विश्वामित्र मुनि दे दिए, लेकिन विस्तार से जानने की इच्छा है भगवान रामचंद्र को, तो पूछ रहे हैं इस प्रकार से। कथम गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा, त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञा कर्म भी कय समन्विता। O knower of Vedic Dharma, what did she do while traversing the three worlds? How did Ganga become famous in the three worlds as the best of rivers? कि हे वैदिक धर्म को जानने वाले ज्ञाता, कि ये तीनों लोकों में प्रवाहित होते वक्त गंगा माता ने क्या क्या किया, यानी उनके प्रभाव के बारे में भी वर्णन करिए। और साथ ही साथ में हाउ डिड गंगा बिकम फेमस इन द थ्री वर्ल्ड्स एज द बेस्ट ऑफ रिवर्स? तीनों लोकों में गंगा वह सर्वोत्तम नदी के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुई? तो दिस इज लॉर्ड रामस थर्ड क्वेश्चन अबाउट गंगा। तो माता गंगा के बारे में तीसरा प्रश्न पूछा। कौन कौन से तीन प्रश्न? पहला प्रश्न कि तीनों लोकों में कैसे वो प्रवाहित हुई, हाँ। और दूसरा प्रश्न किन कारणों से तीनों लोकों में गई। और तीसरा प्रश्न कि इन तीनों लोकों में जा करके उन्होंने क्या क्या प्रभाव दिखाया। ये तीनों प्रश्न भगवान रामचंद्र पूछ रहे हैं विस्तार से जानने के लिए। तो इतना विस्तार से क्यों भगवान ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये जब विस्तार से जब जिज्ञासा, जब हम किसी कथा को जानना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी उनकी महिमा प्रकट होती है। तो गंगा माता की महिमा प्रकट होगी जो कि श्रवण करने से पवित्रता देती है, लोक मंगलम। इसलिए भागवत में भी जिज्ञासा किया गया है, गीता में भी अर्जुन जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हाँ, वही चीज को वर्णन कर दिया गया है भागवत में भी और गीता में भी, लेकिन उसको और विस्तार से जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके और उसको और विस्तार से सुनने में और हृदय पवित्र होता है पुण्य श्रवण कीर्तन, इसलिए। तथा ब्रुवते काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधना, निखिलेन कथां सर्वां ऋषिमध्येन वेदयत्। When the descendants of Kakutstha spoke thus, Vishwamitra, whose wealth was austerity, Tapodhana, described everything they had asked in the midst of the sages. जब इस प्रकार से राम और लक्ष्मण, राम भगवान स्पेसिफिकली, राम भगवान इंक्वायर कर रहे हैं, तो इनके प्रश्नों को सुन करके विश्वामित्र, जिनका एकमात्र धन क्या है, उनका दिव्य तपस्या। उनके पास कितना पैसा है? जितनी तपस्या की है वही उतना पैसा है, तपोधना। उसी प्रकार से भक्तों का क्या धन होता है? भक्ति धन। भक्ति धन, सेवा धन, नाम धन, हरिनाम धन, ये भक्तों का वास्तविक धन है। तो विश्वामित्र spoke about Ganga's appearance in the celestial world and human world. This is his answer to Lord Rama's first question. तो भगवान को विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करते हैं, गंगा के इतिहास का और वर्णन, विस्तार से वर्णन करते हैं। पुरा राम कृतोद्वाहो नीलकंठो महातपा, दृष्ट्वा च स्पृहया देवीं मैथुन्योपचक्रमे। O Rama, in the past, after his wedding, Lord Nilkantha, Shiva, despite his great austerities, began to engage in sexual union with goddess Uma as soon as he saw her. So the previous verse stated that the sage Vishwamitra narrated everything about Ganga. This is the beginning of the history of Ganga's appearance on earth. Kritodvaha indicates that Lord Shiva was only attracted to his own wife, not to any other woman. Spreha indicates that though he was fixed in great austerities, being struck by the arrow of Kamdev, he hankered for woman.
लेकिन नोट में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द केस विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भगवान के साथ, नारायण के साथ ऐसा नहीं होता है। भागवतम में स्पष्ट वर्णन है। उद्दाम भाव पिशुनाम लवल्गुहासा व्रीड़ावलोक निहतो मदनोऽप्ययाशाम् सम्मुह्य चापम जहात प्रमदोत्तमाष्टा यस्येन्द्रियं विमुथिं विमथितुं कुहकैर्न शेकु। Although Krishna's queen's beautiful smiles and furtive glances were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and although even the tolerant Shiva could fall victim to them, still, despite all their magical fates and attractions, they could not agitate the senses of Lord Krishna. इसलिए भागवत में बताया गया है कि ऋते नारायण, नारायण के सिवा और कोई भी व्यक्ति संसार में काम वासना से मुक्त नहीं है। तो ये यहाँ पे वाल्मीकि विश्वामित्र वर्णन करना प्रारंभ किए कि हालांकि शिव जी घोर तपस्या में थे, लेकिन फिर भी उमा के द्वारा, माता उमा के द्वारा वो आकर्षित हुए और कार्तिकेय का जन्म होता है, जबकि वो तपस्या में लगे हुए थे फिर भी। लेकिन वही भगवान कृष्ण जो कि द्वारकाधीश हैं, उनकी एक से एक सुंदर रानियां हैं, पटरानियां हैं, जिनकी सुंदरता को देख करके कामदेव भी मोहित होकर के अपने धनुष बाण को त्याग देते हैं। लेकिन वो रानियां भी भगवान कृष्ण के इंद्रियों को बिल्कुल विचलित नहीं कर सकी। भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से अनएजिटेटेड भाव में रहे। इससे प्रूफ होता है ओनली कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये भागवत का प्रमाण, और यहाँ रामायण में भी इसका प्रमाण है। सितिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतं तस्य संकीर्तमानस्य महादेवस्य धीमता। 100 celestial years passed while Mahadev Shitikantha, the intelligent Lord Shiva, was fully preoccupied in such sport with the goddess. ऐसे 100 दिव्य देवताओं के वर्ष के लिए भगवान महादेव माता पार्वती के साथ इस प्रकार से लीला में थे। उसके पश्चात एवं मन्मथ युद्धे तु तयोर्नासीत् पराजया न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परन्तपा धीमतो देवराजस्य रुद्रस्यापि महात्मना, रुद्रस्य अपि महात्मना। O Rama, destroyer of the enemies, while Lord Shiva and Goddess Uma were absorbed in the war of love, neither experienced defeat, nor did the intelligent king of the Devas, the great soul, Rudra, release his semen by which a son would be born. इस प्रकार से कई वर्ष निकल गए, व्यतीत हो रहे हैं। ततो देवा समुद्विग्ना पितामहा पुरोगमा यद इहोत्पद्यते भूतां कस्तत् प्रतिशहीष्यते। Then the demigods headed by grandfather Brahma became frightened. Who can bear the son that would be born from Parvati? तो पार्वती माता के पुत्र को कौन ग्रहण कर सकता है, इस पे विचार करते हुए ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। In some manuscripts of Ramayana, the word Samudyukta is found instead of Samudvigna. Deliberated and then actively endeavored to prevent such a situation from occurring, but they failed in their attempts. Abhigamya Shura Sarve Pranipatyedam Apruvan. Approaching Mahadev, all the demigods offered him obeisance and spake as follows. This was their endeavor. सभी देवतागण चिंतित होकर के महादेव को अप्रोच करते हैं और इस प्रकार से प्रणाम करके बोलते हैं। देव देव महादेव लोकस्यास्यहिते रता सुराणाम प्रणिपातेन प्रसादम कर्तुमर्हसि। हे महादेव, देवताओं के देवता, you are absorbed in the welfare of this world. You should bestow your mercy upon the demigods who have fallen at your feet. हे देव देव महादेव, आप पूरे जगत के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं, तो देवतागण आपके चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर कृपा करिए। न लोकाधारयिष्यन्ति तव तेजा सुरोत्तमा ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपस्सरा। O best of the demigods, nobody can bear the son born of your prowess. Therefore, along with goddess Uma, perform the Vedic austerities of yoga. भगवान शिव इसलिए बोला गया है कि अभी भगवान इतने पावरफुल हैं कि उनके द्वारा जो पुत्र प्राप्त है उसको कोई धारण नहीं कर सकता है, इतने पावरफुल है।
तो इसलिए वो बोल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि आप दोनों दिव्य तपस्या, योग साधन की तपस्या में लगिए। तो योग साधन के द्वारा तपस्या करके उस योग्यता को प्राप्त किया जा सकता है। त्रैलोक्य हित कामार्थम तेजस तेजसी धारया रक्ष सर्वानिमान लोकान नालोकम कर्तुमर्हसि। Desiring the welfare of the three worlds, please hold your powerful semen in your powerful body. Please protect all the worlds. You should not make the world devoid of population. इस पर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके वीर को आप बचा के रखिए, क्योंकि उसको कोई धारण नहीं कर सकता है, सारे जीवात्माओं का विनाश हो जाएगा। देवानां देवतानां वचा श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरा बाधमित्यब्रवीत् सर्वान् पुनश्चैदमुवाचः। Having heard the words of the demigods, the great controller of all the world said, "All right," and spoke further. सभी देवताओं की प्रार्थना को सुन करके महेश्वर भगवान महादेव बोलते हैं, "All right," और इस प्रकार से बोलना चालू करते हैं। धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहो मया त्रिदशा पृथिवी चैव निर्वाणम् अधिगच्छतु। I will hold a part of my powerful semen in my powerful body along with Uma. May the demigods and the three worlds be happy. This is how Lord Shiva agreed to the prayer of demigods. तो देवताओं के द्वारा जो प्रार्थना की गई, भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार कर लेते हैं। यदिदं क्षुभितं स्थानान् मम तेजो यनुत्तमं धारिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमा। Who can bear the power of the remainder of my unbearable powerful semen? O best of the demigods, please tell me this. Who can bear the power of the remainder of? So भगवान शिव बोले कि इसका कुछ पार्ट तो मैं अपने शरीर में धारण करके रखूंगा, लेकिन कुछ अन्य जो वीर्य है उसका बचा हुआ, आप बताइए कि कौन उसको धारण कर सकता है। प्लीज टेल मी दिस। एवमुक्तास्ततो देवा प्रत्युचुर्वृषभध्वजम् यत्तेजाक्षुभितम् एतत् तद्धराधारिष्यति। When addressed thus, the demigods replied to Lord Shiva, "The earth will bear the remainder of your powerful semen." The presiding deity of earth had prayed to the demigods to be able to bear the powerful semen of Lord Shiva. भगवान शिव का जो बचा हुआ जो वीर है, तो देवतागण बोलते हैं कि अर्थ, पृथ्वी इतनी शक्तिशाली है, वो धारण कर सकते हैं। एवं मुक्त सुरपति रामुमोच महीतले तेजसा पृथ्वी येना व्याप्ता सगिरी कानना। Being addressed thus, Lord Rudra, the master of the demigods, released his prowess on earth. That prowess filled the entire earth, including its mountains and gardens. इस प्रकार से संबोधित करने पे भगवान शिव कुछ पार्ट अपने वीर का इस पृथ्वी पर जो है स्थानांतरित कर देते हैं, जिसके प्रभाव से इस पृथ्वी के पर्वत और गार्डन्स ये सब दिव्य रत्न और मिनरल्स ये सब चीजों से परिपूर्ण हो जाते हैं। ततो देवा पुनरिदम ऊचुश्चात हुतासनम प्रविश्वम महातेजो रौद्रम वायु समन्विता। Then the demigods requested the same to Agni thus, "Along with Vayu, please enter the greatly powerful semen of Lord Rudra." तो देवतागण अग्नि और वायु को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान शिव के जो वीर हैं, पावर है, प्रॉविस, उसमें आप इंटर करिए और उसको शक्तिशाली बनाए। As earth became filled with the powerful semen of Lord Shiva, considering that she would break up by his power, the demigod spoke to Agni. Punar here indicates that Agni was frightened of entering the powerful semen of the Lord. Therefore, they had to reassure him of his safety and requested that he join in with Vayu to spread the fire. So, माता पृथ्वी इस प्रकार से वीर को धारण कर सके बिना किसी क्षति के, तो देवतागण अग्नि और वायु को भी मदद करने के लिए बोलते हैं, उसमें एंटर करके उसको झेल सके। तदग्निना पुनर्व्याप्तम संजाता श्वेत पर्वता दिव्यम सर्वनम चैवा पावकादित्य सन्निभम यत्र जातो महातेजा कार्तिकेयो अग्निसंभवः। A white mountain was formed when that powerful semen was pervaded by that fire.
Over time, a thicket of reeds resembling the fire of the sun was formed. From that thicket appeared Kartikeya of great prowess, born of Agni. Kartikeya is considered the child of the Kritika goddesses because they fed him breast milk. Because he was held and given away by Agni, he is considered to have been born of Agni. इस प्रकार से जब बहुत ही शक्तिशाली वीर का कुछ भाग पृथ्वी को स्थानांतरित किया गया, तो अग्नि और वायु के द्वारा भी जब उसमें उसमें इंटर प्रवेश करते हैं, उसके माध्यम से एक बहुत विशाल सफेद पर्वत का निर्माण होता है, जो कि अग्नि के द्वारा पूरी तरह से जो है परवेट किया जाता है, व्याप्त होता है हर जगह। तो फिर अग्नि की सहायता से उसमें से एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली पुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है, जो कि देवताओं के कमांडर इन चीफ बनते हैं। अतो मां च शिवं चैव देवा सर्षिगणास्तदा पूजयामासु अत्यर्थं सुप्रीत मनसस्तथा। Then the demigods and the sages with delighted minds fervently worshipped Uma and Shiva. The demigods worshipped Uma and Shiva to pacify them from the anger they caused by interrupting their union. इस प्रकार से देवतागण और ऋषि मुनि बहुत ही प्रसन्नचित होकर के माता शिवा और माता उमा और शिव जी को पूजा करते हैं, क्योंकि वो ऐसा फील कर सके कि इसमें कुछ न कुछ अपराध हुआ है, तो इस प्रकार से अचानक से रोकने के कारण। अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत् अप्रियस्य कृतस्याद्या फलं प्राप्स्यत मे शुरा। O Rama, the daughter of Human, then told the demigods, O demigods, since you have done an act displeasing to me, you will face the consequences for that act today. लेकिन माता पार्वती क्रोधित होकर के देवताओं को बोलती हैं कि क्योंकि आपने हमारी अप्रसन्नता के लिए कार्य किया है, इसलिए इसका दुष्परिणाम आपको आज ही भुगतान करना पड़ेगा। इत्युक्त्वा सलिलं गृह्य पार्वती भास्कर प्रभा समन्युरसपत् सर्वान् क्रोध संरक्तलोचना। Having said this, Parvati of sunlike effulgence and with eyes red due to anger took water in her hands and angrily cursed them as follows. ये बोल करके माता पार्वती पानी छिड़कते हुए देवताओं को इस प्रकार से शाप देती हैं। यस्मान् निवारिता चैव संगति पुत्र काम्यया अपत्यं स्वेषु दारेषु तस्मान्नोत्पादयिष्यतः। Because my union with my husband for begetting a son was prevented by you, you will not be able to beget sons through your wives. देवताओं को क्या श्राप दिए? क्योंकि आपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा को हमारे बाधा उत्पन्न किया, इसलिए आप भी अपनी पत्नियों से पुत्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अद्य प्रभृति युष्माकम् अप्रजा सन्तु पत्न्या एवं उक्त्वा सुरान् सर्वान् सशाप पृथिवीमपि। From today, your wives will not be able to give birth. Having said that to all of the demigods, she also cursed earth. तो आज के बाद आपकी पत्नियां कभी पुत्र को जन्म नहीं दे पाएंगी, और ये बोल करके फाइनली पृथ्वी के ऊपर भी वो श्राप देती है। अवनेनैक रूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि न च पुत्र कृतां प्रीतिं मत्क्रोध कलुषीकृता प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधे मम पुत्रम् अनिच्छति। O earth, you will be of several forms and enjoyed by many, O very unintelligent one, because you do not desire that I have a son. By the curse born of my anger, you will attain a contrary nature and you will not attain a son's love. पृथ्वी को भी ये श्राप देती हैं कि आपको भी पुत्र का प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा, जैसे आपने मेरे लिए बाधा उत्पन्न किया है। इस प्रकार से पृथ्वी को भी श्राप। आखिरी के 2 श्लोक बचे, ये अध्याय कंप्लीट कर लो। तान् सर्वान् व्रीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनयोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्। Noticing all the demigods embraced the lord of the demigods and prepared to go to the west. देवताओं को इस प्रकार से बड़े ही संकोचित देखते हुए भगवान शिव फाइनली डिसाइड किए कि वो पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। सगत्वा ताप आतिष्ठत पार्श्वे तस्योत्तरे गिरे हिमवत प्रभवे श्रृंगे सह देव्या महेश्वरा। Going toward the north of a mountain top of the Himalayas, Maheshwar and Devi executed austerities. इस प्रकार से फाइनली भगवान शिव और माता उमा दिव्य तपस्या करने में लग जाते हैं। एषे
एष ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदिता गंगायाः प्रभवं शैव शृणु मे सह लक्ष्मणम्। ओ राम लक्ष्मण, I have related in detail the history of the elder daughter of हिमवान. Now listen to the influential power of गंगा। इस प्रकार से हिमवान की बड़ी पुत्री के बारे में वर्णन करती है उमा देवी के बारे में। अब जो है बता रहे हैं कि अब आप गंगा के प्रभाव के बारे में विस्तार से श्रवण करें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं, तो समय हो गया, तो यहीं पे विराम करेंगे। नेक्स्ट क्लास 9:30। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम।